नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हाल ही में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं इस साल, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख जो गोचर है वो शनिदेव का है, जो 2.5 साल में एक बार होती है। शनिदेव पिछले 5 सालों से अपने ही राशि में रह रहे हैं। पहले तो 2.5 साल मकर में रहे और फिर 2.5 साल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहे हैं, जिस कारण से शनि से संबंधित चीज़ें ऊपर आई हैं सडनली। आप रेलवेज देखिएगा, ज्योतिष देखिएगा, स्टोन्स देखिएगा, ये सब का बिजनेसेस या फिर ये सब चैनल्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर आए हैं। वहीं आप और अदर सेक्टर देखिएगा तो नीचे भी गया है कुछ। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में आगे 2.5 साल कैसा प्रभाव देंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों पर इस साल शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। और शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। शनिदेव आपके सर पर रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे राशि के अनुसार अगर बात करें तो। और 12वें भाव में जब भी शनि गोचर करता है तो कुछ चीज़ें उसके साथ घटित होती है। मैं आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला जो चीज़ है, सबसे मुख्य चीज़ है, शनिदेव अकेलापन दे देते हैं। मतलब बार बार एहसास होना जातक को उन 2.5 सालों में कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। बार बार एहसास एहसास होना, बार बार अकेला पड़ जाना, या फिर बिल्कुल उसको ऐसा फील होना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। आपके पास 50 दोस्त हैं, लेकिन कभी कभार इन 2.5 सालों में ऐसा आपको फील ज़रूर होगा कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है नहीं और अकेले ही जाना है। ये भावना शनिदेव इन 2.5 सालों में देंगे तो ज़रूर देंगे, और एक बार नहीं कई बार आपको देंगे। दूसरी चीज़ है कि शनिदेव की यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, और छठे भाव पर शनि की दृष्टि बहुत बढ़िया मानी गई है। शनिदेव यहाँ से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। जो भी आपके शत्रु हैं उसको बिल्कुल नीचे करेंगे, आपको सडनली ऊपर ले जाएंगे। कोई अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो आपका कॉम्पिटिटर इन 2.5 सालों में आपसे बहुत नीचे जाने वाला है और आप सडनली उससे ऊपर आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ शनिदेव की दृष्टि जब छठे पर पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि शनिदेव थोड़ा सा कर्ज से समस्या देंगे आपको। कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, कर्ज आपको देना पड़ेगा। आपको इन 2.5 सालों में कई बार आपके सामने लोग आएंगे और कर्ज मांगेंगे, और वो कर्ज होगा किसी की जिम्मेदारी के लिए, कोई अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आपसे कर्ज मांगने आएगा। अगर आपके पास है तो उसको बिल्कुल दे देना है। हाँ, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। और अमूमन आप देखिएगा, जो कर्ज मांगने आएगा वो शनिवार को ही आएगा। तो इस चीज़ को आप आजमा करके देखिएगा, वो 100% घटित तो होगा ही होगा। यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके संचित धन के भाव पर पड़ेगी। जो धन के लिए तो बहुत बढ़िया है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो बढ़िया है, लेकिन तीसरी दृष्टि परिवार के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। परिवार में थोड़ा सा क्लेश रह सकता है, इन 2.5 सालों में रहेगा, रह सकता नहीं है, वो रहेगा। परिवार में क्लेश रहेगा, वाणी थोड़ा सा खड़ूस हो जाएगा, और तरह तरह की चीज़ें, आप गलत चीज़ों के तरफ भी जा सकते हैं। खान पान गलत हो सकता है इस दौरान। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। अगर आपका खान पान अगर गलत होता है तो संचित धन भी आपका बिल्कुल बर्बाद होगा, क्योंकि दोनों का भाव एक ही है। या तो खान पान सही रखें, कुछ भी हो जाए खान पान सही रखना है, तब तो बहुत बढ़िया है। कोई नया स्रोत आपको शनिदेव दे देंगे धन के लिए। अगर आप बढ़िया नहीं रखते हैं खान पान, नशा की तरफ जाते हैं, मांस मदिरा की तरफ जाते हैं, तो 100% जो पैसे आपके पास हैं वो भी उड़ जाएंगे। इसमें कोई कहीं संशय नहीं है।
देखिए शनि देव की सबसे शुभ दृष्टि होती है वो दसम दृष्टि होती है। और जब 12वें भाव में शनि देव बैठे राशि के अनुसार, तो शनि देव की दसम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। और नवम भाव भाग्य भाव बोला गया है, पिता का भाव भी यही है। बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ अमूमन आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि शनिदेव थोड़ा लेट से इन 2.5 सालों में, शुरुआत में तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा लेट से आपको भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा। और क्योंकि शनिदेव की ये दर्शन दृष्टि है, तो आप जब इन 2.5 सालों में मेहनत कीजिएगा, बिल्कुल कर्म कीजिएगा, तभी आपका भाग्य का साथ मिलेगा। अन्यथा आप कितने भी भाग्यशाली हो, इन 2.5 सालों में आपको बिल्कुल चौपट कर देगा। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। वैसे शनिदेव की दसम दृष्टि अमूमन नुकसान नहीं देती है, लेकिन जब आदमी बिल्कुल आलसी हो, बिल्कुल उसका दिनचर्या खराब हो, तो नुकसान ही नुकसान देती है। इस बात को दिमाग में बैठाइए। नुकसान उनको नहीं देगी जो मेहनती है, जो पराक्रमी है, जो पुरुषार्थी है। नुकसान उनको देती है जो घर में बिल्कुल बैठा रहता है, सोया रहता है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जिम्मेदारी है घर का फिर उनके ऊपर, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं, तो शनिदेव उनको नुकसान देते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। और देखिए मेष राशि वालों से मैं यही बोलना चाहूँगा, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो परिवार में कलेश को छोड़ करके आपके लिए शनि की 7.5 बढ़िया रहेगी। और ख़ास करके उस स्थिति में बहुत बढ़िया हो जाएगी जब आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो, पॉलिटिकल काम करते हो, या फिर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, या आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, शत्रु से परेशान रह रहे हैं, या कोर्ट केस है। तो इस स्थिति में तो शनिदेव बिल्कुल आपके खेल को ही बदल देंगे। शत्रु है